हाँ भाई, क्या हाल है भैया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में और यहाँ एक और ऐसी शख्सियत मौजूद थी जो कि प्राइवेट जेट में बैठ के बच्चों को मंजन दे रहे हैं, कभी ट्रेडिंग के नाम पे, कभी ई कॉमर्स के नाम पे। हाफिज़ अहमद साहब, हम सब वाकिफ़ है, पॉडकास्टर हैं और बिजनेसमैन है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, और आजकल तो काफ़ी तनकीद का निशाना बन रहा है जब से जहाज़ में बैठे हैं। तो क्या कहानी थी जहाज़ की, क्या इनका तजुर्बा है ट्रेडिंग का, और क्या ई कॉमर्स ये वाकई सिखाते रहे हैं, और क्या इनकी हिस्ट्री रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन रही है हाफिज़ साहब को लेके। आइए चल के बात करते हैं और देखते हैं हाफिज़ साहब इन तल्ख सवालात के कैसे जवाब देते हैं। हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा न्यूयॉर्क में आप जहाज़ ले लेके घूम रहे हैं, कल्ली वल्ली, मतलब पूरे पाकिस्तान में इतनी न्यूज़ फैल गई है, मसला हो गया लोगों को। मसले आपके बहुत हैं माशाल्लाह, बड़े मशहूर रहते हैं, बड़े ख़बरों में आप रहते हैं। तो वो मैं सारी आपसे कहूँगा, बातचीत करेंगे, बड़े सवालात रहते हैं। मैंने भी अपने कुछ दोस्त हैं, उनसे भी मैंने जिक्र किया कि हाफिज़ साहब का मैसेज आया था इंटरव्यू का, तो उन्होंने भी सवालात भेजे हैं। बिल्कुल वो मैं आपसे करूँगा। पूछें। तो पहले तो ये बताएं कि अमेरिका में आप क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान छोड़ दिया कि आपने, क्या सीन है? हाँ, मैं यहाँ फैमिली के साथ मूव हो गया हूँ और मेरा वही पुराना जो बिज़नेस है ई कॉमर्स का, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत पहले से सेटल था। मैं 2012-13 से बिज़नेस कर रहा था यूके में, फिर यहाँ पे भी। तो इसलिए प्रैक्टिकली अगर आप पूछें अमेरिका में, तो प्रैक्टिकली नया तो मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरा अपना बिज़नेस पहले से चल रहा है ई कॉमर्स का, साथ ही बाकी चीज़ें भी, ट्रेडिंग भी, और भी चीज़ें चल रही हैं। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पब्लिक ये कह रही है कि भाई हाफिज़ साहब जो हैं सबको कोर्स वोर्स करा के और खल्ली वल्ली चूना लगा के अमेरिका चले गए, तो इस बात में कितनी सदाकत है? यार इसका ना प्रैक्टिकल जवाब मैं देता हूँ। बिल्कुल है। प्रैक्टिकल जवाब ये है कि प्राइवेट जेट में या अमेरिका में अभी आया हूँ 2 साल पहले, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे लोग चले जाएं, पेज पे नहीं, पर्सनल प्रोफाइल पे। और देखें 2015 में मैंने कहाँ की तस्वीरें लगाई थी। 2016-17 में मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा था, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना। मैं चाइना कोई बंदा 2015-16 में क्यों गया था? आप 10 साल, इसका मतलब 10 साल से गेम में कर रहे हैं आप, यही समझ लें। तो मज़े की चीज़ ये, लोग अब परेशान हो रहे हैं कि यार ये अभी से कुछ कर रहे हैं। मेरे 2015, 16, 17, 18, मैं बल्कि लोगों को कहता हूँ कि ये जो अभी मेरे पे कर रहे थे ना क्रिप्टो पे और इन चीज़ों पे, मैंने कहा जब ये सारे के से क्रिप्टो लिखते थे ना, मैंने तब बिटकॉइन बाय किया हुआ था। $300-350 का मैंने बाय किया था। परसों वकार सका भाई, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, और उन्होंने भी एक वो स्टोरी दिखा रहे थे कि वो किस ज़माने में फर्स्ट क्लास में घूम रहे थे। यस, मैंने देखी। उन्होंने वो यही कह रहे थे कि जी ट्रैवल लॉगर आजकल इधर उधर जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये तो मैं 2016 से कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने ट्रेडिंग वगैरह भी उन्होंने मेरी भी उनसे बहुत अच्छी गपशप है, और मैंने उनके वो स्टेटस देखे, उन्होंने कहा ये, और अपने फादर के साथ बहुत पुराने फर्स्ट क्लास में ट्रैवल। यस, तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले मैं अपने फादर के साथ दुबई, टर्की बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करके, उम्रे अब्बू के साथ बिज़नेस क्लास में। ये सारी तब की बातें हैं जब मैं ई कॉमर्स में पेज भी नहीं बनाया था, मुझे कोई जानता भी नहीं था। मैं पहले तो मैंने बिजनेस से पैसा बनाया, उसके बाद मैंने लोगों को गाइड किया। तो मेरे जाके देख लें प्रोफाइल, आपको पता चल चले एक एक करके हम आते हैं, मतलब शुरू करते हैं, और फिर ये प्राइवेट जेट और ये न्यूयॉर्क वगैरह सारी चीज़ें मैं आपसे करता हूँ। बिल्कुल करें। पहले देखिए, मेरा जो आपसे सबसे पहला तारुफ है वो सनी अली साहब की मुनासिबत से है। बिल्कुल। और सनी अली साहब का मैंने इंटरव्यू लगभग 2018 आई थिंक कोविड में किया था। कोविड में किया, बिल्कुल मुझे याद है। उस वक्त मेरे लिए ये चीज़ बड़ी नई थी, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। फिर साकिब अज़हर साहब का भी मैंने ऑनलाइन किया था। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इंग्लैंड में था और वो कोविड के दिन चल रहे थे। तो मेरा वो जो पहला तारुफ इस फील्ड से, ई कॉमर्स से, ठीक है, उन्हीं के थ्रू रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप भी सामने इस तरह। फिर तो हम कराची आपके साथ बैठे, कराची फिर हमारी मुलाकात भी एक बार पिए हुए। बिल्कुल। अच्छा, लोग ये कहते हैं, और मैंने जितना इंटरनेट पे पढ़ा है जी, वो ये कि जी आपने सनी अली साहब की कमर पे छुरा घोपा, और जो है आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, उनसे गुर सीख के आप अपनी अलग दुकान ले। देखिए, मैं ग्रोथ के अगेंस्ट नहीं हूँ, हर इंसान को ग्रो करना चाहिए। मेरा भी कैमरा मैन है, एडिटर है, मैं नहीं चाहूँगा कि ज़िंदगी भर ये यही करें, ये भी अपनी कंपनीज बनाएं। लेकिन लोग आपके बारे में ना ये चीज़ बड़े नेगेटिव में कहते हैं। क्यों कहते हैं लोग आपसे? मसला क्या है? इन दो में से एक बात तो बिल्कुल ठीक है, छुरा घोपा। मैं अपने नहीं, छुरा घोपने वाले नहीं। दूसरी बात, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि मेरे सामने तुमने कोई बिजनेस आइडिया डिस्कस नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे से पहले मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो मैं तो ओपनली कहता हूँ भाई, मुझे जो नॉलेज मिलेगा, मैं, मसला यहाँ पे वो था, छुरा घूमने वाली बात नहीं है। बात मैं आपको असल जो थी वो बता देता हूँ। ओके। बात ये थी कि उनकी एक कोर टीम के मेंबर ने ना
मुझे बताया कि यार उन्होंने सोचा है कि ना एक एलीट कोर्स लॉन्च करेंगे, जो कि होगा प्रोफेशनल्स के लिए, और वो शाम को उसकी क्लासेस होंगी, जिस तरह एग्जेक्टिव MBA वगैरह होता है उस तरह उन्होंने सोचा कि प्रोफेशनल्स के लिए शाम को करेंगे। उस बंदे ने मुझे बताया, उनका प्लान था करने का, मैंने रात को ही पोस्ट बनवाई और लगा दिया और एलीट कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया लाहौर में। अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन होगी 200 लोगों की, मेरे पास कैपेसिटी थी 16 लोगों की, तो मैंने एक दिन में 8-8 बैच किए, 6-6 बैच किए, 1.5 घंटे की क्लास करके। वो उनको बहुत बुरा लगा। मैंने कहा जी मैंने तो पहले बताया था, मेरे सामने आइडिया नहीं डिस्कस करें। बट आप ये बताएं, एथिकली ये सही है बात करना? अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी रिकॉर्डिंग से पहले मैं आपको इक्विपमेंट के बारे में बता रहा था, चलें ये तो ओपन चीज़ है ना, कोई भी इक्विपमेंट खरीद ले, तो मतलब एथिकली आप मेरे सामने कोई आइडिया शेयर करें, शाम को मेरा भी माशाल्लाह 4 लोग मुझे भी जानते हैं, मैं लॉन्च कर दूं, बिल्कुल अच्छी बात है कि नहीं है? मैं कहता हूँ अगर आप नहीं करते ना तो ये बुरी बात है, ये तो फ़र्ज़ है करना। मैं अपनी टीम में, जो इस वक्त मेरी टीम में लोग काम करें, मैं उन्हें ताने मारता हूँ जिसको ज़्यादा टाइम हो जाए, यार तुम कुछ भी नहीं कर रहे, अपना कुछ शुरू कर लो। और मेरी टीम में जब कोई अपना काम शुरू करना चाहे, मैं उसकी प्रमोशन करता हूँ, उसके लिए मैं फ्री में उसको प्रमोट करता हूँ कि भाई करो अपना काम। तो मैं रियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं कहता हूँ यार लोग करें, किसी के आने से जाने से किसी के रिस्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक एक और बात मैं आपको सनी भाई के बता दूँ, वो बड़े अच्छे आदमी हैं और यकीनन मेरी उनसे बड़ी अच्छी मुलाकातें रही, और हमने इकट्ठे बिजनेस भी किया, हमने एसेट भी फ्लिप किए लाखों डॉलर्स के, वो सारी चीज़ें। मेरी सनी भाई से मुलाकात हुई थी आई थिंक 2018 या 19 में, मलेशिया गया था मैं। और मैं यूके में, आप लोग सारे हैं यूके में, आपको पता होगा HMRC की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके मेरा नाम लिखें और रोही लिनन लिखें, तो आपको मेरी कंपनी रोही लिनन LINEN कपड़े वाली, मैं टेक्सटाइल बेच रहा हूँ अमेज़ॉन पे 2012 से यूके में। तो मैं सनी भाई को मिलने से पहले 6 साल से अमेज़ॉन कर रहा था। हाँ, उस वक्त मेरे पे एक बुरा फेज़ आया था, मेरे पार्टनर ने फ्रॉड कर लिया था, सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया था, फिर इनके साथ मिलकर किया। तो मैं बिजनेस में इन सबसे पुराना हूँ। रोही लिनन आज भी HMRC की वेबसाइट पे आपको वो डिसॉल्व कंपनी मिल जाएगी 2012-13 में। तो इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो चीज़ें हैं। तो फिर आप उनके इक्वल टर्म्स पे क्यों नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल जी, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी 2012 से कर रहा हूँ, ठीक है, कल को खुदा ना खास्ता बुरा टाइम आता है, मैं किसी यूट्यूबर के साथ अगर लगता हूँ जी, लेकिन मैं इक्वल टर्म्स पे आऊँगा ना, मतलब मैं नीचे क्यों लगूंगा? नहीं, नीचे लगने वाला बात बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा जो आप बात कर रहे हैं उसी केस में मैं आपको बता दूं, मेरी जो सक्सेस स्टोरी थी ना अमेज़ॉन पे, मेरी आते ही जो है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी, मेरी सक्सेस स्टोरी बेच के माशाल्लाह सनी भाई ने 1000 से ऊपर स्टूडेंट इकट्ठा किया और $1000 फीस थी, तो $1 मिलियन पाकिस्तान। और वो पब्लिकली बताते हैं कि भी मैंने 1000 स्टूडेंट किया था, और वो हर सेमिनार में पूरे पाकिस्तान में मैं उनके साथ जाता था। वो कहते थे देखो ये हाफिज़ अहमद है, इसने ये टेक्सटाइल शुरू किया, अभी हमने इतने लाख का एसेट बेच दिया। तो मेरी स्टोरी से उन्होंने भी तो बहुत फ़ायदा उठाया माशाल्लाह। और मेरा उसमें 6-7 साल का, नहीं वो पब्लिकली नहीं बताते, लेकिन आसपास के सब लोगों को पता है कि मेरी स्टोरी, और जितने भी पुराने लोग जानते हैं उन सबको पता है। वो मुझे क्यों जानते हैं? क्योंकि सनी भाई सबके बताते थे कि यार देखो इसने 2 महीने के अंदर ये कैसा एसेट खड़ा कर दिया अमेज़ॉन पे, तो देखो तुम भी ये कर सकते हो। बट 2 महीने तो नहीं, आप तो 12 से कर रहे थे। मैं 12 से करते, लेकिन वो जो नई लॉन्च की थी ना, नई लॉन्च जो 2-3 महीने में हमारी सक्सेसफुल होगी, वो पुराना तो नहीं बताते थे ज़ाहिर है। तो मेरा एक बड़ा इस पर एक्सपीरियंस है। और मैंने पैकिंग की जॉब से शुरू किया था अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, मैं पैकिंग किया करता था 2012 में यूके के, इंग्लैंड में। आप थोड़ा पीछे चलते हैं जी, आप इंग्लैंड कब गए थे? 2011 में। अच्छा, वो कैसे गए आप? मैं गया था वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे, लेकिन हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं बड़ा प्राउडली बताता हूँ इसमें, बहावलपुर चौलिस्तान के रहने वाले हैं। हमारे गांव में आज भी बिजली नहीं है, तो मेरे पास तो पाकिस्तान में तरक्की करने की कोई ऑप्शन नहीं थी। मेरे फादर के पास एक प्लॉट था, जो उनकी 25 साल की सेविंग थी, अभी वो अल्लाह को प्यारे हो गया कुछ अर्सा पहले। उनके पास एक प्लॉट था, पंजाब यूनिवर्सिटी में इमाम मस्जिद थे। उन्होंने वो जो वहाँ से को प्लॉट मिला किस्तों पे जैसे भी करके वो उन्होंने बेचा, और मैंने कहा जी मुझे यूके जाना। अबू राज़ी नहीं थे यूके भेजने पे, क्योंकि वो कहते हैं हम बहावलपुर से पहले लाहौर आए हैं, लाहौर से आगे क्या होता है। मैंने कहा अबू जी देखें हालात बदलने, मेरा दिल करता है लाइफ चेंज करने को, गाड़ी लेने को, या अपना घर बनाने को, तो ये करना पड़ेगा। तो वहाँ जाके मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की, फिर मैंने फुल टाइम जॉब शुरू कर दी। तो वहाँ से मेरा ये कैरियर शुरू हुआ था। मैं पैकिंग की जॉब करता था, वहाँ से मैंने सोचा कि यार जो मैं किसी के लिए काम करता हूँ तो मैं अपना क्यों ना शुरू कर लूँ। सही। अच्छा, वो जो दौर था ना, जो भी पुराने लोग ई कॉमर्स करें उनको अच्छे से पता है, उस दौर में पुराने लोगों के नाम 4 नाम तो लें, कौन है वो लोग? यानी अगर आप जबरान न्याज को देख लें, यूटोपिया वाले हैं जो बहुत पुराना बिजनेस कर रहे हैं। फिर ओकाशा है फैसलाबाद से, वो भी काफ़ी पुराना कर रहे हैं, उसको आइडिया है। डॉक्टर वैस मीना बहुत पुराना कर रहे हैं। पुराने सब लोगों को इस बात का पता है कि प्रोडक्ट हंटिंग और ये कहानियाँ उस दौर में नहीं होती थी। उस दौर में आप डिसाइड करते थे कि यार मैंने क्या बेचना है अमेज़ॉन पे, रात को तस्वीरें, सुबह 50 ऑर्डर,
कंपटीशन होता ही नहीं था। सही। वो बड़ा अच्छा दौर होता था। अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गए, अभी बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आ गई, फिर टिकटॉक मार्केट प्लेस आ गई, फिर और वॉलमार्ट ने अपना शुरू कर दिया मार्केट प्लेस, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सही। तो वो कंपटीशन का दौर नहीं था, इसलिए हमने पैसा कमाया और खूब खर्च किया, जैसे मैंने बताया पर्सनल प्रोफाइल। तो ये जो आपने जो नाम लिए ये आज भी ये आपकी इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं? अब इनसे मेरा रब्ता रहता है। अवैस तो भी पिछले दिनों यहाँ पे आया था, जबरान से भी मैंने चंद दिन पहले इंटरव्यू किया, वो भी इस बात को मानते हैं। अब हो सकता है कोई अगर सनी भाई के ज़्यादा करीब होगा तो वो इसको पब्लिकली इंडोर्स नहीं करेगा, लेकिन जो उनके ज़्यादा करीब या जो सच का साथ देने वाला होगा वो मानते हैं। प्राइवेटली तो सारे मानते हैं, हमारी मैसेजेस पे कॉल से बात होती है। आपने अभी रिकॉर्डिंग से पहले बताया कि ये जितनी भी आवाज़ें लगा रहे होते हैं, प्राइवेटली ये कुछ और चल रहा होता है और ऑन स्क्रीन कुछ और चल रहा भाईजान ये फिर मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रेडिंग वाली अभी मेरे खिलाफ प्रॉपर कैंपेन चल रही है। इस पे आऊँगा मैं, ट्रेडिंग पे आऊँगा, टेंशन कैंपेन तो यही चला रहे हैं ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आता हूँ, इस पे आता हूँ मैं असल में आपकी ना पूरी जर्नी समझना चाह रहा हूँ। तो फिर सनी भाई से आप के रास्ते कब और क्यों जुदा हुए? जब मैंने लाहौर में अपना प्रॉपर ऑफिस बना लिया और मैंने अपनी एजेंसी बना ली कि कॉमर्स टाइप। हाँ, मैंने अपना ई कॉमरेड्स के नाम से अपना बना लिया। मैंने कहा जी मैं ई कॉमरेड्स, मैंने कहा जी मैं खुद अपना काम करूँगा, और स्केल ब्रिज सॉल्यूशंस के नाम से ये 2 मैंने कंपनीज बना ली। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जब काम शुरू कर दिया फिर ज़ाहिर है उन्हें ये प्रॉब्लम हो गया कि भाई तुमने अपना बिज़नेस क्यों शुरू किया, तुम हमारे साथ। मैं ज़िंदगी में कभी भी सनी भाई का एम्प्लॉय नहीं रहा। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये एक्सट्रीम कॉमर्स में जॉब करता था। मैं जॉब नहीं करता था एक्सट्रीम कॉमर्स में, मैं दोस्ती में और पार्टनरशिप में उनको प्रमोट करता था। सही है। लेकिन मेरी उनसे कभी भी किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल डीलिंग एज ए एम्प्लॉय एज ए सर्विस प्रोवाइडर नहीं रही थी। तो मेरा तो शुरू से यह भी जहाँ मुझे नजर आया कि मैं अपना करके अच्छे पैसे बना सकता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है यार। आज अब यहाँ पे मैं आपसे वही सवाल करूँगा जो मैंने शाहिद अनवर से भी किया था जी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इस चीज़ की लॉजिक समझ आती नहीं है। वो ये कि अगर मुझे एक चीज़ आती है, माशाल्लाह मुझे यूट्यूबिंग करते हुए 14वां साल है, ठीक है ना, जनवरी में 14 साल हो गए। तो अब जाहिर है मेरा फोकस सारा यही कि इसी को बढ़ाऊं, इसी को एक्सपेंड करूं। एक ज़माना था मैं गाड़ी में वीडियो बनाता था, आज मैं न्यूयॉर्क में भी बना रहा हूँ। माशाल्लाह बंदा इंसान ग्रोथ सोचता है, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो मतलब मैं अपना सारा फोकस, सारी चीज़, जब मुझे एक चीज़ आती है इसी को एक्सपेंड करूँगा ना। मैं चाहूँगा मेरी मल्टीपल टीम्स हों, दुनिया भर में मेरे चैनल्स हों, कोई ट्रैवल कहाँ से फुटेज बना के भेज रहा है वगैरह। सिखाने का क्या सीन है इसके अंदर? इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपको लिनन का काम आता है 2012 से कर रहे हैं, तो उसी को आप H&M ज़ारा बनाए ना आप। ठीक है, आपको क्या पड़ी ओकाड़ा में अब्दुल रहमान को सिखाने? बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर मैं आपको एक जो जवाब दूंगा ना वो ऐसा मज़ेदार होगा कि उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैं उस जवाब से पहले इस पे आता हूँ सिखाना क्यों शुरू किया। हर इंसान का दिल करता है कि वो अपनी एजेंसी बनाए और अपना बिजनेस बढ़ाए। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ आपको मिलेंगे नहीं। बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हमारी फील्ड के तो हमने खुद ट्रेन कर करके किए ना। लेकिन मैंने कोर्स बेचा, भरपूर बेचा, मैं अभी भी बेचता हूँ। लेकिन जो भी मेरे पास कोर्स के लिए आता है मैं कहता हूँ यार ये फ्री भी मौजूद है और सेम चीज़ है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि पेड वाले में ऊपर लाइव लिखा आ रहा होगा, वो तुम लाइव बैठोगे, उसी की रिकॉर्डिंग लेके तुम फ्री में सीख लो। मैंने अपना एक बड़ा लॉस किया बिजनेस में, कोर्स के बिजनेस में, जब मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रब्ता किया, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने रब्ता किया, DG स्किल्स ने, कि आप हमारे पास अमेज़ॉन का कोर्स करवा दें और ये फ्री होगा, हम आपको पे करेंगे। मुझे उन्होंने अच्छा पे किया, पर आवर माशाल्लाह लाखों में था, लेकिन वो वन टाइम था। उन्होंने कहा आप हमें आके रिकॉर्ड करवा दें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में और हम ये कोर्स आगे पब्लिक को फ्री में करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इसमें मेरा तो लॉस था ना कि जब मैं खुद एक कोर्स के पैसे चार्ज कर रहा हूँ वो मैं फ्री में जाके करवा रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ इस नियत से करवाया यार मेरा मकसद तो पूरा हो जाएगा। पेड में मेरे पास 100, 200, 500 बच्चा आता है, इधर लाखों देखेगा। तो मैंने वो जाके फ्री में कोर्स DG स्किल पे यानी पब्लिक के लिए वो फ्री में रिकॉर्ड करवा दिया। उसके बाद वहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स ने जाके वो कोर्स किया और वो मेरे पास कोर्स करने नहीं आए। तो अगर मुझे लालच होता तो मैं वो चंद लाख के लिए, मेरे तो हर महीने अच्छे पैसे बनते थे, मैं कोर्स बेचता रहता। और आज भी मेरे पास जो कोर्स करने आते हैं मैं कहता हूँ यार DG स्किल पे पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरा कोर्स है। मैं उन्हें कहता हूँ मेरे पास अब कोर्स करोगे तो मेरी टीम करवाएगी, तुम डायरेक्ट मुझसे फ्री में सीख लो, DG स्किल पे जाकर रजिस्टर करो। और DG स्किल पे ना एक लिमिट होती है 2.5 लाख की ना। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अगर 2.5 लाख लोग क्रॉस कर चुके हैं। किसका प्लेटफॉर्म है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें ये वो तनवीर नांडला भी है, शाम सर्वर का कोर्स भी है। ये गवर्नमेंट का एक अप्रिशिएट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तकरीबन दुनिया का हर कोर्स मौजूद है। यानी उसमें वीडियो एडिटिंग का भी मौजूद है, उसमें SEO का भी मौजूद है, वेब डेवलपमेंट का मौजूद है। सारे आप उधर से जो कोर्स आपको पसंद है आप वो कर लें। लेकिन लिमिट है 2.5 लाख लोगों की और ये 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन फिल हो जाती है जब भी ये लॉन्च होता है। उसकी रीज़न ये है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं जाते क्योंकि वो 1-to-1 सपोर्ट भी देते हैं कि अगर आपको वीडियो देखते हुए कोई मसला आ रहा है आप कॉल करें अपने डिपार्टमेंट में, वहाँ पे अगर उन्होंने लोग रखे हुए हैं। तो मैंने इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया कि ठीक है यार आम हो जाए, लोग देखें, लोग मज़े करें। चले ठीक है, इसको हम ये भी समझ सकते हैं जैसे आपने कहा कि मैं अगर अपनी दुकान में पढ़ाता
तो मैं लाखों और बना लेता। यहाँ पे चले इंसान के दिल में आता है कि थोड़ा सोसाइटी को गिव बैक भी करना चाहिए, ठीक है। इस तरह मतलब हम भी इंस्टाग्राम पे 10 चीज़ें बता रहा होता हूँ, वीडियोस में मैं 10 आइडिया दे रहा होता हूँ कि भाई ये कैटेगरी में भी वीडियोस बन सकती हैं। कोई मशीन से ये बना रहा, लेथ मशीन पे कट कैसे रहा, उसी का ASMR बना दो, राइट। मैं हर चीज़ में नहीं घुस सकता, तो यहाँ तक तो चलो समझ आता है। मुझे ये चीज़ इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि अगर तो मेरी अपनी प्रोडक्ट में इतनी जान है कि इसमें मैं पैसा खींच सकता हूँ, तो मेरा तो फोकस इसी पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फोकस ही कोर्स कर दूं तो इसका मतलब है कि मेरे प्रोडक्ट में जान नहीं है, तो मैं कोर्स की उससे आ रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। फोकस कोर्स नहीं है, और अगेन कोर्स मैंने शुरू किया। आप जैसे जितने भी हैं वो उसके ऊपर कोर्स का ही तो आता है, नहीं तो सब कोर्स बेच रहे हैं। लेकिन मैं सबसे ये कहता हूँ ना, आप ही अपने ऑडियंस को चैलेंज देना कि जितने भी लोग, मेरी बात नहीं, जितने भी लोग कोर्स बेच रहे हैं, जिस दिन उन्होंने कोर्स बेचना शुरू किया उससे पीछे के 5 साल की अपने लाइफस्टाइल दिखा दें। कितनी दफ़ा बिजनेस क्लास में बैठे हैं, कितने मुल्कों का सफ़र किया है, कितने दफ़ा उससे पीछे, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो सब ने कमाया। वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ऐसे जहाज भी आए हैं कि जिनको अमेज़न का ये नहीं पता था, उन्होंने कोर्स के आगे करवा दिया, ना खुद कमाया ना किया। मेरी तो HMRC पे कंपनी 2012-13 की आपको मिल जाएगी। यानी मेरे कोर्स बेचने और कोई भी काम करने से मैं 5 साल पीछे की आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ अपनी, वो लाइफस्टाइल बता रहा हूँ। चले वो ठीक है, लेकिन होता है ना इंसान अपना बिजनेस थोड़ा पिवट भी कर देता है। जब वो बोलता है यार कि इधर मैं इतना फैसलाबाद से कपड़ा बनाऊंगा, फिर वो कराची जाएगा, कंटेनर में जाएगा, लिनन, फिर वो इंग्लैंड में पहुंचेगा, कल्ली वल्ली मैं कैमरा खोलूँ 500 बंदा बैठा है, यही से ना कमा लूँ। अच्छा, मेरे ऑफिस के अंदर ना जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 60-70% मेरे रिश्तेदार और करीब के दोस्त हैं। हम जिस इलाके के रहने वाले हैं ना, मुझे अपने लोगों के लिए भी कुछ करना था, और मैं आज भी अपने मोहल्ले के लोगों के रिश्तेदारों के लिए सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। सरायकी वसेब भाई मेरा वसेब है, और मुझे उनसे मोहब्बत है, और उनके पास ऑप्शंस भी कोई नहीं थी। तो वो जो लोग थे ना, जो उसमें कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ तो ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं ना, हमारा आबाई पेशा जो था ना वो भेड़ बकरियाँ चराना था। मेरे वाले साहब ने भी चराई, मेरे दादा ने, मेरे चचा ताए, लेकिन अब जो मेरे तरह के जो कज़न्स हैं ना, उनके जो बच्चे हैं वो तो अब पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे से जो ऊपर की जनरेशन थी ना वो नहीं पढ़ सके, वो ज़ाहिर भेड़ बकरियाँ और वही काम था। तो उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया। मुझे अपने ही लोगों को सिखा के एजेंसी बिल्ड करनी थी, और अच्छे और आरामदेह पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। यानी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है यार 50 लोगों की नौकरी लगेगी और साथ 50 क्लाइंट होंगे, इधर से भी $500 महीने का बचेगा, 20-25 हज़ार बचेगा, तो व्हाई नॉट। तो आपके ये जो एजेंसी में लोग हैं ये भी सिखा रहे हैं? एजेंसी में जो अब लोग हैं वो सिखा नहीं रहे, वो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए काम करते बैठे हैं। क्लाइंट सर्विसिंग कर रहे हैं। क्लाइंट सर्विस तो बहुत ज़्यादा ना हमारे माशाल्लाह, UK US में मेरे मिला के मेरे ख्याल है कोई 400 प्लस क्लाइंट्स हैं। तो उनको आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं? उनके हम अकाउंट मैनेज करते हैं, eBay के, Amazon के, Walmart के, यानी इन्वेस्टमेंट भी उनकी होती है, अकाउंट भी उनका होता है। हम सर्विस प्रोवाइडर, हम कहते हैं कि हम आपके लिए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अलीबाबा पे आपके लिए फाइट करेंगे, अच्छी प्राइस पे वहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, आपके लिए ऐड चलाएंगे अमेज़ॉन पे, वॉलमार्ट पे, eBay पे, Etsy पे। और यहाँ पे जो eBay का मेरा एक काम है ना UK में, वो तो असल में ऐसी मैंने एक ऑफ़र दे दी थी ना कि उसको कोई बंदा रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकता। वो ऑफ़र ये थी, मैंने कहा कि हम आपसे 1 पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे, आपके सिर्फ $2-3 हज़ार से आप प्रोडक्ट मंगवाएंगे चाइना से और शुरू करेंगे। जब आप प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से 50% मुझे देंगे, और बैंक अकाउंट भी आपका होगा। अगर आप मेरे पैसे लेके भागना चाहे, हाँ तो 2-4 लोग भागे, लेकिन 200 में से 2 लोग भागे या 3 लोग भागे, बाकी तो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि रेगुलर तो हम नहीं चलाना ना। वो 1 महीने के लेके भाग जाएंगे। हाँ। और तो मैंने कहा भाग जाओ भी, हमें क्या मसला। तो हम सोने की मुर्गी को नहीं काटेंगे। यस, तो अब वो हमारा ये बिजनेस, अब इस बिजनेस में इस वक्त मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ है पाकिस्तान में वो 250 प्लस हो चुके हैं माशाल्लाह। ये रीज़न है काम, 250 लोगों की नौकरी लगी हुई है। और मैंने एक लड़की की उसमें वीडियो भी लगाई थी, वो बच्ची किसी हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे जॉब करती थी, और उसने कहा कि हर आने जाने वाला बंदा नंबर देता था, और इस तरह जो पाकिस्तान में होता है। उसकी वालदा लेके आई, उन्होंने हमारे पास ही आके काम सीखा फ्री में, इस्लामाबाद ऑफिस में। रज़ीम मेरे पार्टनर है वहाँ पे, और गुलफाम भाई, वहाँ पे आके उन्होंने काम सीखा। अब वो वहाँ पे जॉब करके, उसको मेरे ख्याल है 8-9 महीने से ऊपर नहीं हुआ, और लाख रुपये से ऊपर कमा रही है। वहाँ पे 25,000 ले रही थी। अब उसने अपनी स्कूटी भी खरीद ली है। उसकी वालदा रोती हुई आई थी कि और रिस्पेक्ट के साथ, और जब चाहे वो हमारा ऑफिस छोड़ के अपने घर बैठ के क्लाइंट मैनेज कर सकती है। तो हमने अब इस तरह की सर्विसेज जब देते हैं तो फिर आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं तो आप ट्रेन करेंगे तो आप अपने ही लोगों को हायर करेंगे। तो हम तो अक्सर जो ट्रेनिंग देते हैं उसी में से हायर कर लेते हैं, और वैसे ही हम हायरिंग करते रहते हैं। अच्छा, खैर आइसोलेटेड स्टोरी है, मैं कोई किसी की एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। एक खातून से मेरी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, वो टीवी चैनल में काम करती थी। टीवी चैनल का आपको पता है 6-6 महीने तनख्वाह नहीं देती। तो उन्होंने फिर वो इसी तरह का एक सिलसिला ज्वाइन किया, और फिर वो माशाल्लाह $2,000-3,000 पे चली गई थी। फिर वो आई थिंक सर्विसेज में थी, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली क्या थी, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था। तो ये बस मुझे ये पर्सनल मेरे सामने सक्सेस स्टोरी थी। कि सैकड़ों स्टोरीज हैं। ओके जुनैद भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं होते थे, और लोगों ने मुझे वीडियोस भेजे कि उन्हें उम्रे पे लेके जा रहे हैं। यानी इतने फिर उनके हालात सेट हुए। अच्छा, अगेन सबके नहीं,
ये भी हाँ। बता दें इस बिजनेस में फेलियर सक्सेस रेट कितना है ये बताएं। अच्छा, सक्सेस रेट जो एजेंसी है ना, जो सर्विसेज हैं, उसमें 70-80% है, क्योंकि क्लाइंट मिल जाता है। लेकिन जो बिजनेस की सक्सेस है ना, वो 50% से ऊपर नहीं है। भाई देखें, मेरे पास दोबारा जो है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, कोविड में जब मैंने दोबारा, कोविड का सिलसिला लंबा चला था, कोविड से पहले सनी अली साहब के साथ किया था पॉडकास्ट, और फिर कोविड के दौरान साकिब अजहर साहब, इनेबलर्स वाले, राइट? बिल्कुल। फिर उसके बाद ये दोनों दोबारा आए, बिल्कुल, और कहा कि हम ऑनलाइन एक कर लेते हैं। मेरे जहन में एक आइडिया है जी, मैंने बोला भाई रादर देन मैं फिर आपको ऑनलाइन लेके वही बातें करूँ, वो इफेक्टिव नहीं होगा, मैं अपनी जेब से $10,000 डालता हूँ, ठीक है, आपकी पूरी इंस्ट्रक्शंस में फॉलो करूंगा, ठीक है, और मैं डे 1 से डॉक्यूमेंट करूंगा, ठीक है, कि ये भाई ये $10,000 डालें, ये मैं लेट से मोजे मंगा रहा हूँ चाइना ठीक से, है, या मैं टॉयज मंगा रहा हूँ, या फिजिट स्पिनर नया नया था कोविड के टाइम पे, ठीक है, ठीक है, आपको मैं बिल्कुल इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा, मैं डे 1, वीक 1, वीक 8, वीक 10, और 6 महीने बाद वो दुकान कहीं भी खड़ी होगी, ठीक है, मैं सामने दिखा दूंगा, ठीक है, दोनों नहीं है। तो आप ये बताएं उन्होंने मुझे मना क्यों किया? ये तो उनको पता होगा, लेकिन मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। आप आ जाएं, $1,500 लेके, मुझे आप 10,000 की बात कर रहे मुझे हैं, मंजन ना बेचे, मैं नहीं आऊँगा। भाई यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, कि मैं क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे सैकड़ों क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह, जो हमारे साथ ऐसे काम कर रहे हैं। भी प्रॉफिट आएगा तुम्हारे अकाउंट में होगा तो अपने आधे रख के हमारे आधे दे देना। यानी हम रिस्क लेते हैं कि यार अगर भाग भी जाएगा ना, 100 में से यार 10 लोग भी भाग गए तो 90 से तो मैं कमा रहा हूँ। ये ना आप ये रियल एस्टेट वाली पिच दे रहे हैं कि हाँ जी ये होगा और बड़ा किराया आएगा, और फिर जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, जी वो एसी चिलर के पैसे तो रह गए, 25 लाख वो भी देने हैं, क्या होता है ये भी करना है, उसमें डीलर का क्या जा रहा होता है, इसमें मेरा लॉस हो रहा है ना। अगर 2 महीने में आपने कुछ नहीं कमाया तो मैंने तो अपने 4 एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी ना, तो मेरे भी एम्प्लॉय स्टेक पे ना, उनकी सैलरी मैं अपनी पॉकेट से दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये ईबे वाले मॉडल में, वॉलमार्ट, ये सिंपली होलसेल मॉडल है, चीज़ खरीदी 10 की 20 की बेच दी। अब ये ब्रांड बिल्डिंग नहीं तो है, आप बेचें ना, तो मैं बेच रहा हूँ ना, तो लेकिन और बढ़ाएं और बेचें। तो भाई 250 मुझे क्यों घेर रहे हैं, उसको क्यों बोल रहे हैं, वो बच्चे को सरगोदा में क्यों आप बेच रहे हैं? आप 250 एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान में हैं, मैं उनको 2,500 करूंगा, मैं उनको 10,000 करूंगा। अरे तो उन 250 की दुकान खोल देना, तो उधर से मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, सिर्फ उनके लिए नहीं कर रहा। मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, फिक्स सैलरी। मैं कहता हूँ ठीक है, इस अकाउंट से इतने आएंगे तो ये 50% हम ले रहे हैं, उसमें ये तुम्हारी परसेंटेज है, ये मेरी है। दिल से देखें, मैं है चाहता हूँ पाकिस्तान में जितने बच्चे बच्चियाँ हैं वो तरक्की करें, मगर मैं अपने पेट पे लात मार के नहीं बोलूंगा कि चलिए मेरा थोड़ा सा गोश्त तू रख ले। भाई मैं अपनी खुद एम्पायर बढ़ाऊंगा। तो मैं अपने पेट पे लात नहीं मार रहा ना, मेरा चल रहा है काम। मैं अपने 50 चैनल करूंगा, मुझे क्या पड़ी ओकाड़ा में समिया क्या कर रही है, यही क्या पड़ी सोच ना रही है कि मेरा बिजनेस चल रहा है। अब जब मुझे 100 क्लाइंट आए हैं, उस 100 क्लाइंट के लिए मुझे बंदे चाहिए जिनको मैं पाकिस्तान से हायर करूंगा। अब मुझे बैठे बिठाए क्लाइंट मेरे इधर के काम वो कर रहे हैं, मेरे मुफ्त में हर अकाउंट से पैसे परसेंटेज बन रही है। अच्छा, ये क्लाइंट आपके यहाँ के हैं? ये अमेरिकन क्लाइंट हैं, कैनेडियन हैं, उनके लिए आप वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं? जॉब्स क्रिएट कर रहा हूँ और अपना कमीशन रख रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ बीच में। मैं कोई ये खाली नेकी का काम नहीं कर रहा है। मुझे नेकी भी अच्छी लगती है, मुझे नोट भी बहुत अच्छे लगते हैं। नून से नेकी, नून से नोट। नोट विखा मेरा प्राइवेट जेट बने। हाँ जी, बुजुर्ग कहते हैं जिंदगी में 2 काम करने चाहिए, एक वो जिसमें नेकी है, जिसमें नोट है, तीसरा काम नहीं करना चाहिए। ओके, हाँ जी, तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये होलसेल क्या बता रहे थे आप, ईबे वाला? ये यानी कि इस पे ब्रांड बिल्ड नहीं होता। अमेज़ॉन पे तो एक ब्रांड बिल्डिंग है ना, ये है कि आपने किसी चीज़, आपने शर्ट पहनी है ना, मैं इसी ब्रांड से 100 शर्ट्स लूँगा, होलसेल में रिटेल में बेचना शुरू कर दूँगा। तो ये एक सादा बिजनेस है जो अमेरिका में रहने वाले हर बंदे को इंतहाई आसानी से समझ आता है। ब्रांड बिल्डिंग में लॉस होता है कि अगर ब्रांड नहीं चला, आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपने उसके ऊपर वेयर तो यानी मैंने वॉलमार्ट से ये 5,000 बोतलें ली जी होलसेल रेट पे, या कॉस्को से जाके ली और बेची कहाँ? ईबे पे। ईबे पे। दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज वेरी सिंपल बिजनेस। तो हर कोई कॉस्को से खरीद लेना जाके, तो जाके खरीद ले। किसके पास इतना टाइम है कि अपनी जॉब छोड़ के काम करे? इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए ना डेली। तो लोग पार्ट टाइम कर लेते हैं, थोड़े बहुत अपने पैसे भी बना लेते हैं। ब्रांड बिल्डिंग भी हम लोग करते हैं। तो इसमें आपकी टीम क्या काम कर रही है? मेरी टीम उनके लिए प्रोडक्ट लेती है, अब सप्लायर से रब्ता करती है, डिफरेंट से एक नहीं होती, फिर उसको लिस्ट करती है, फिर यहाँ पे वेयर हाउसेज है, वहाँ पे सामान भेजती है। डेली के जो ऑर्डर्स आते हैं, वेयर हाउस पे हमारा सॉफ्टवेयर है, वहाँ से प्रिंट निकाल के ऑर्डर शिप करते हैं, सारा उस पर ऐड चलाते हैं, सारा काम जो है वो हमारी टीम करती है। लेकिन पैसे क्लाइंट के अपने अकाउंट में आते हैं, पैसे हमारे पास नहीं होते। हम महीने बाद उनको कह रहे थे भाई हमारा हिस्सा भेजो। आप बिल भेज देते हो, इनवॉइस के सर्विस के, देखो इतने तुमने कमाए थे, ये प्रॉफिट था, ये 50 तुम्हारा, हमारा 50 हमें दे दो प्लीज। ये हमारे मॉडल के अंदर हम रिस्क तो होता है, क्लाइंट नहीं होता। तो आप फिर ये यहाँ अमेरिकन को कोई सिंथिया, कोई स्टीव, इनको बातें करें ना, आप उधर क्यों नज़ीर भाई को सियालकोट में?
देखें जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं आप यूट्यूब पे करते हैं वीडियोस, फेसबुक पे, आप ये पाबंदी लगा सकते हैं, ये सिर्फ अमेरिका वाले देखें, पाकिस्तान वाले नहीं देख सकते। तो देखिए सब लोग देखते हैं, वहाँ से जॉब बन जाती है, यहाँ से क्लाइंट बन जाते हैं। मेरी एक ही वीडियो में दोनों टारगेट अचीव हो जाते हैं, उधर से भी इधर से भी। और जहाँ तक कोर्सेज की बात है वो मैंने आपको बताया कि हम जो भी आता है ना करने, हमसे कहते हैं यार फ्री में कर लो। लाइव में यह है कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर का मौका मिल जाएगा, बाकी वही कोर्स फ्री में ले लो। हम कभी भी डायरेक्ट कोर्स नहीं बेचते किसी को, जो खरीदने आते कहते यार फ्री में कर लो, क्यों पैसे लगाने 20-25 हज़ार 30 हज़ार, फ्री में ले लो। तो आपको तो नोट बड़ा पसंद है, तो यहाँ पे नोट क्यों मना कर रहे हैं? यहाँ पे इसलिए मना कर रहा हूँ कि जब वो फ्री में कोर्स करके अच्छा काबिल बन जाएगा और मेरे पास जॉब करेगा और मेरे 10 क्लाइंट हैंडल करेगा तो मैं हज़ारों डॉलर। अच्छा, कोर्स लेके भी जॉब ही करे? जॉब तो क्या करेगा वो, जो पाकिस्तान बिल्ड करे, वो नहीं कर सकता ना। देखें eBay पे काम करने के लिए आपके पास अमेरिका में रहना और यहाँ की आईडीज और यहाँ का बैंक अकाउंट जरूरी है। अच्छा, नहीं मैं eBay की नहीं, मैं जनरली भी ज़्यादातर जो ई कॉमर्स का काम है ना वो यहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। सही है। तो मैं आप ये कह लें कि ब्रिज का रोल प्ले कर रहा हूँ, उधर से इधर कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बीच में अपने माशाल्लाह अच्छे पैसे बना। अब मैं आता हूँ ज़रा कड़क वाली साइड पे, वो है ट्रेडिंग की साइड। आपका मैं चले, आपने बोला कि HMRC की वेबसाइट पे देख लो, मैं रोही लिनन रोही मेरे गांव का नाम है। अच्छा, रोही लिनन का जरा मुझे ना ये स्क्रीनशॉट भेजे, मैं इस पे लगाऊंगा। ठीक है, मैं आप मुझे क्यों बोल रहे हैं ढूंढने, आप मुझे भेजें, मैं भी भेज दूंगा, तो लोग भी थोड़ी, मैं स्क्रीन पे यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, चले ये मैं मान लिया, लोग थोड़ी मेहनत भी कर लें ना, थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। आप नहीं देने सबूत, लोग खुद डिटेक्टिव बने जाएं भी देखें। मतलब मेरे खिलाफ कोई पोस्ट लगती है तो उस पर बैठ के खुद ही मैं अच्छा, मुझे एक बंदे ने पोस्ट भेजी मेरी, उसने कहा आपके खिलाफ ये पोस्ट आई है कि आप ट्रेडिंग में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मुझे बताएं। तो मैंने उससे कहा तूने वीडियो देखी है? कहता नहीं। मैंने कहा वीडियो देखो। 8 मिनट बाद उसके मुझे हाँ कहते यार टोटल बकवास वीडियो, कहते जी आप सब ट्रेडर कैसे बन गए। अब इसकी चले रोही लिनन का मैं आपका मानता हूँ, आपका 14 साल का तजुर्बा है, मेरा भी 14 साल का यूट्यूब का तजुर्बा है। मैं अगर यूट्यूब की दुकान खोलता हूँ तो मेरे पास आई हैव समथिंग टू बैक ऑन कि भाई ये मेरे रेवेन्यूज रहे हैं, इतने साल से ब्रांड बिल्डिंग है आपके सामने। तो मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग आपने कहाँ से सीखी? मैंने ट्रेडिंग गलतियां कर करके सीखी। मैंने क्रिप्टो जो बिटकॉइन लिया था 2014-15 की बात होगी, एग्जैक्ट साल याद नहीं है, $350 में। अब जिस वक्त ये सारे लोग कैसे क्रिप्टो समझते थे, मैं तब क्रिप्टो में ये काम कर रहा था उस वक्त से। और गोल्ड के अंदर और करेंसीज के अंदर मैं 2017-18 से लगा हूँ, मैं खप रहा हूँ उसके अंदर। मैंने लॉसेस भी किए हैं। अपने वॉलेट के स्क्रीनशॉट मारे मुंह पे? मैंने क्यों नहीं दिखाते? बहुत सारे दिखाए हैं, वो लोग कहते हैं फेक स्क्रीनशॉट है। अब भाई ये मैं तसल्ली किस किस को दूंगा यार? जो इसमें के अंदर मेन सवाल होता है ना, जो आपका भी सवाल है कि यार हाफिज़ अहमद अमेज़ॉन करता था, ये ट्रेडर कैसे बन गया? ठीक है, अब इस पर मैं सवाल करता हूँ, क्या किसी बंदे ने कभी अपने वालिद से ये सवाल किया कि पहले तो मेरा अब्बा था, अब छोटे भाई का अब्बा कैसे बन गया? ओ भाई एक प्रोसेस है, वो फॉलो हुआ, आपका एक और भाई पैदा हो गया, एक प्रोसेस फॉलो हुआ, आपकी एक और बहन पैदा हो गई। भाई ये आप किसी को ये, अब आप आज ये कर रहे हैं काम अपना, कल को आप पाकिस्तान में पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइज लेते हैं। हाँ। लोग कहेंगे लो आप जुनेद अख्तर पिज़्ज़ा हट का ओनर भी बन गए। ओ भाई अल्लाह ने उसको दिया था, वो बन गया। चले पिज़्ज़ा में फिर मैं ये करूँगा ना, मैं देख लूँगा शेफ, ठीक है, जो 10-15 साल से चला रहा है। मैं एक रेस्टोरेंट मैनेजर उठाऊंगा जिसका तजुर्बा होगा। बिल्कुल ठीक। मैं कोई राह चलते बंदे को जो जा रही है बेबी, इसको तो नहीं दूंगा ना, चल मेरा बिजनेस संभाल। बिल्कुल सही है। तो ट्रेडिंग में पहले तो आप इतना तजुर्बा लें, ठीक है, ये जैसे वकार था, मेरा इतना तजुर्बा है और उसके बावजूद मैंने यहाँ पे टीम्स हायर की हुई हैं। मेरे पास ऐसे लोग हैं अमेरिका के अंदर, मेरे पास दोस्त हैं जिनके पास न्यूयॉर्क की मार्केट का तजर्बा है, वो एजुकेट करते हैं। और पाकिस्तान मैंने और बंदे रखे हुए हैं, मैं अकेला कहाँ में सब कुछ कर सकता हूं? ट्रेडर इतना वेला क्यों है कि वो उधर जाके पतोकी में सलमा को नहीं भाईजान, वो ऑनलाइन एक लेक्चर देगा, वो महीने के हज़ारों डॉलर चार्ज करेगा। उसको क्या बड़ी उधर की, वो इधर बैठा है, इधर यहाँ कमाए डॉलर में, वो पीकेआर में क्यों कमा? आप यहाँ आए, आपको क्या पड़ी मेरे इंटरव्यू करने की? सलाम दुआ था, ताल्लुक थी, मैंने कहा यार ये बात है, आए बैठते हैं करते हैं। तो मेरे यहाँ पे बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं, मेरे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में यहाँ पे बहुत तगड़े कनेक्शंस हैं, बहुत पुराने लोगों के साथ ट्रेडिंग में। तो जब आपके कनेक्शंस होते हैं ना, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। हर बंदा फ़ायदा उठाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया पीकेआर से, जैसे आप मूव हुए फैमिली के साथ, ठीक है, आप पीकेआर की दुनिया से उठे, अब आप डॉलर की दुनिया, जी बिल्कुल आ गए। तो केड़ा चवल डॉलर वाली दुनिया को छोड़ के उधर जाके, डॉलर वाली दुनिया नहीं छोड़ रहा ना वो। अच्छा, डॉलर में ही चार्ज कर रहा है। फिर भी आप समझ रहे हैं ना, देखिए न्यूयॉर्क का एक, अब देखें हम अगर यहाँ ये पानी की बोतल है ना, ठीक है, ये हमने $4 की ली है, ठीक है, पाकिस्तान में 35 रुपए की मिलती है। बिल्कुल मिलती है। तो वो $4 वाली मार्केट में बेचे ना माल, उधर क्यों बेच रहा है? भाई वो $4 ही चार्ज कर रहा है, जो यहाँ वाला है उसको वही पैसे मिल रहे हैं। मैं अपनी ऑडियंस को फ्री में एजुकेट कर रहा हूँ। और ये जहाँ तक बात है ना, आप ये जो आप अच्छा ट्रेडिंग हिस्ट्री मुझे जरा अपनी समझाना। देखिए मैं आपका वॉलेट देखना नहीं चाहूँगा, पर्सनल चीज़ है, ठीक है, ये तो वही बात हो गई, पैंट लेकिन मैंने दिखाया हुआ है,
मैंने बहुत सारी वीडियोस में अच्छा वॉलेट दिखाया मैंने कुछ और तो नहीं दिखाया मैंने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। दिखाई अब लोग, अच्छा मैंने ना एक ट्रेड हिस्ट्री दिखाई, मल्टीपल दफ़ा दिखाई। उसने कहा कि जी देखिए ये फंडेड अकाउंट है आपका और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि ज़ीरो टेस्ट पास कोई नहीं लॉट साइज ज़ीरो था उसमें। अच्छा अब नहीं, वो ऊपर ये था कि आपने टेस्ट कोई नहीं पास किया ज़ीरो, लेकिन आपके 2 पे आउट्स आ रहे हैं। उसने कहा तो ड्रामेबाजी। अब उस बेवकूफ़ ने वीडियो नहीं देखी। मैं यही तो वीडियो में बता रहा हूँ कि इंस्टेंट फंडिंग ये होती है कि बगैर टेस्ट पास किए आप फंडिंग ले सकते हैं। इसको इंस्टेंट फंडिंग बोलते हैं। और मैंने इंस्टेंट फंडिंग में पे आउट लिए हैं 10-10 हज़ार के, 14-14 हज़ार के वीडियो प्रूफ। मैंने अपने 14-14 हज़ार डॉलर्स के मैंने वीडियो प्रूफ रखे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जितने लोग मेरे पे बातें कर रहे हैं ना, मेरे पास 70-80% के मैसेजेस मौजूद हैं। हाफिज़ भाई प्लीज़ अपने पॉडकास्ट में बुला लें। 2 साल पहले के, 3 साल पहले के, 1 साल पहले के, 6 महीने पहले के, अच्छे खासे जिनके फॉलोअर्स हैं वो भी और छोटे छोटे भी। मैंने कहा तुम्हें क्यों बुला लो, कईयों को तो मैंने रिप्लाई नहीं किया हुआ। और एक आदमी मेरे पॉडकास्ट में आया और ऑफ कोर्स वो पेड पॉडकास्ट थी। मैंने उससे कहा यार मैं तुम्हें क्यों बुलाऊं, उसने कहा मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा अब वही मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहा है। उससे बंदा पूछे यार कल तक तुम हाफिज़ अहमद के मोहताज थे कि हाफिज़ अहमद की अगर तुम इतने बड़े ट्रेडर्स हो, आप लोगों का सवाल पूछ रहे हैं ना, तो जो इतने बड़े ट्रेडर्स थे वो मेरी पॉडकास्ट में क्या लेने आया था। अच्छा अच्छे लोग भी है, मेरे पास बदर आया, वो अच्छा काम कर रहा था, मेरा दोस्त है, उसको मैंने किया, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, वो उससे बड़ा ट्रेडर है ये जो छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं। अब मसला ये है कि जितने लोग वीडियोस बना रहे हैं ना, वो सारे मिला के भी मेरी ऑडियंस के 50% से भी नीचे हैं। तो यार मैं किस ये छोटे मोटे लोगों को जवाब देता रहूँगा। ये मैं तकब्बराना बात नहीं कर रहा, शरीय हिसाब से, इस्लामी लिहाज से सब लोग बराबर हैं। काम के हिसाब से अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 10-20 हज़ार 50 हज़ार फॉलोवर्स वाले को रिप्लाई करूँ। और वो क्या कर रहे हैं यार, इसमें तो मैं वैसे इसमें खुश हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ कि किसी के घर का राशन मेरी वजह से चल रहा है, किसी के घर में दवाइयाँ मेरी वजह से आ रही हैं, बच्चों का दूध पैम्पर मेरी वजह से आ रहा है। मैं बिल्कुल सच, मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ। अच्छा आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये जितने मेरे खिलाफ वीडियोज़ बनी है ना, आप भी इस पर जाके देखिएगा और ऑडियंस भी जाके देखें कि उनको पिछले 100 वीडियोज़ में से 2-4 ने सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पे पड़े हैं। 90% लोगों को हाफिज़ अहमद के नाम पे व्यूज़ पड़े हैं। तो अब उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि मेरे नाम पे वो वहाँ से क्लाइंट ले रहे हैं। नीचे अपना लिंक दिया होता है, मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं कि ट्रेडिंग सही नहीं है, नीचे दिया होता है हमारे लिंक से ज्वाइन करें, हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे। जुनैद भाई पता नहीं आप ये बात चला पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं ट्रेडिंग और ई कॉमर्स की दुनिया का इमरान खान हूँ। और ये सारे जो चोर या डालो फिर उसको, वो सब मेरे खिलाफ इसलिए इकट्ठे हो गए। अच्छा इमरान खान सियासत में क्यों आया था, उसने कहा बाकी लोग सही काम नहीं कर रहे। मैं ट्रेडिंग इसलिए बताने आया हूँ कि ये बहुत सारे लोग फ्रॉड करें जिन्होंने ट्रेडिंग में तुम्हें कोर्स बेच के और तुम्हें सिग्नल बेच के पैसा कमा के लाइफस्टाइल बनाया। तो सब लोग जाके सारे ट्रेडर्स को कहें कि तुम्हारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, वो कहता है 5 साल। उसे को 5 साल से पिछले 5 साल का लाइफस्टाइल दिखाओ। इन सब ने गाड़ियाँ घर लिए ही लोगों को ट्रेडिंग बेच के। मैं तो 2015, 16, 17 की पर्सनल प्रोफाइल पे तस्वीरें पड़ी हैं, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, हांगकांग। बट वो ट्रेडिंग की तो नहीं थी ना। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं उससे पहले पैसे बनाता था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पैसे बनाने से मकसद नहीं है। देखिए नहीं। जो आपके खिलाफ वीडियोस आ रही हैं, Yes. उनको ये मसला नहीं कि हाफिज़ साहब पैसे बना रहे हैं, नहीं उनको ये मसला है पैसे कैसे बना रहे हैं उससे मसला है। नो, उनको ये मसला है कि ये ट्रेडिंग से पैसा बना के हाँ, प्राइवेट जेट सारा घूम रहा है। मैं कह रहा हूँ पैसा तो मैंने पहले ही बहुत बना लिया, अब तो मैं लोगों को सिखाने के लिए और तुम्हारे शर से बचाने के लिए कर रहा हूँ। वो ठीक है, मगर वहाँ पे मुद्दा ये है कि आपका ट्रेडिंग में तजुर्बा ही क्या है, आप किस बुनियाद पे सिखा रहे हैं, ये मसला वो तो मेरे प्रोफाइल फेसबुक पेज पे जाके देखे ना, मैंने ट्रेड हिस्ट्री दिखा दी है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स दिखा दिया। अब वो कहते हैं ये हाफिज़ साहब ने स्क्रीनशॉट है, लॉट साइज 0 है। लोग जो मर्जी कहते रहे, लोगों के कहने से क्या होता है, लोग वो सारे एक ही चलाया हुआ है और सारे लोग एक ही पोस्ट करी जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे स्क्रीनशॉट फेक होता है ना, वीडियोस मैंने दिखाई हैं भाईजान, वीडियोस 6-6 मिनट की वीडियो, लेकिन स्क्रॉल डाउन करके लाइव जाके सारी चीजें दिखा रहा हूं। हाफिज़ साहब देखे ना, वो मैं देखें ट्रेडिंग में इतना मेरा तजुर्बा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे पता है उसमें डेमो अकाउंट भी होते हैं ना। Yes, तो डेमो वाले मन नहीं होता है, डेमो वाली ट्रेड होती है, तो आप डेमो दिखा के असली। मैं रियल अकाउंट दिखा रहा हूँ और जो ट्रेडर्स हैं ना उनको पता है कि ये रियल अकाउंट है, पता इन सबको है। लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि मैंने 2-3 साल से इन सबको रिप्लाई नहीं किया, जो मेरी पॉडकास्ट में आना चाहते थे, जो चाहते थे आप सब हमें प्रमोट करें। 1-2 को मैंने किया, कतरीना कैफ के उनको प्यार नहीं मिला तो सारे खिलाफ हो गए। वेरी गुड। इस बात का आपको नहीं पता, आपके फ़ोन में ऐसे लोगों के मैसेजेस नहीं हैं कि जो आपके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं और पहले आपको मैसेज करते होंगे यार 5 मिनट का टाइम दे दें। और ये जिसने बनाई है वो मेरी पॉडकास्ट में आया है, एक ऐसा भी बंदा है जो आया है पेड पॉडकास्ट मेरे पास। वो क्यों करने आया, क्यों पैसे देके मेरी पॉडकास्ट में बैठा, उसने पैसे दिए आपको? उसने मुझे पैसे दिए कि आप मेरी प्रमोशन। अब वो बता भी रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा, उसकी ये अच्छी बात है। उसने बताया कि मैं आप सबकी पॉडकास्ट में पैसे देके गया था। तो वो क्यों आया था मेरी पॉडकास्ट में। यानी मेरा सवाल ये है कि अगर आप, उनका ये कहना ना अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आप क्यों अपनी प्रमोशन करवाते हैं। मैंने कहा अगर तुम अच्छे ट्रेडर हो तो तुम मेरी पॉडकास्ट में आके मुझसे ऑडियंस क्यों ले, तुम्हें क्या जरूरत है। देखिए वो आपकी पॉडकास्ट पे आया टू यूज योर प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट, नॉट देखें फॉर व्हाट, अपना वो दिखाना मंजन बेचे अपने ऑडियंस लेने के लिए ना।
देखिए ऐसे तो फिर मेरे पास भी देखें वो फाइनेंस वाले भी आए हैं, बिल्कुल आए हैं, ठीक है ना, हर किस्म के लोग आए हैं। जाहिर है मैंने अपनी तरफ से जितनी जांच पड़ताल मैं कर सकता हूँ, मेरी टीम करती है वो, उसके बाद ही हमने वो प्लेटफॉर्म दिया। वो इसलिए नहीं है कि आप अच्छे ट्रेडर हैं और मैं भी ट्रेडर हूं तो ट्रेडिंग करते हैं, वो है कि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, हाँ। उसमें मैं आऊंगा और मैं जाहिर है मेरी बात अपने अवाम तक जाएगी, अवाम तक पहुंचेगी और लोग आएंगे। लेकिन मैंने तो क्या वो बुरा ट्रेडर है? नहीं, ये मैं किसी को ऐसा नहीं कहता। नहीं, अगर वो पैसे देकर आया है, देखिए उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। प्लेटफॉर्म टाइम का करते हैं, पेड टाइम का हर चीज़ का होता है, टाइम का आपकी वैल्यू होती है, आप उसका सारा वो होता है, आप चार्ज करते हैं। लेकिन मैंने बता दिया ना कि मेरे पेज पे चले जाएं, नीचे जाके वीडियो देखें, मैं ट्रेड हिस्ट्री एक बार नहीं मल्टीपल टाइम दिखा चुका हूँ। अब मैं हर नहीं मैं अब जानना चाह रहा हूँ जो आपकी पॉडकास्ट पे आके गया है जी, उसका आपसे अभी मसला क्या है कि ट्रेडिंग गलत सिखा रहे हैं आप? अच्छा, उसका ये मसला, हाँ वो कहते हैं कि इसका एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, अच्छा, ये मसला मैं भी कह रहा हूँ। तो फिर मजे की बात सुने ना जनाब, जितने लोग कह रहे हैं मेरे पेज पे जाके देखें, हिस्ट्री छोड़, सब कुछ छोड़ दें। जो आप ये कह रहे हैं ये ट्रेडिंग लोगों को सिखाने और बताने की बातें कर रहा है, वो एक साल से ऊपर हो गए मेरी वीडियोस आ रही हैं। लेकिन सबको मसला प्राइवेट जेट के बाद क्यों हुआ है जनाब? एक साल पहले सारे सत्तू पी के सोए हुए थे। ये हसद है, उन्होंने कहा लो जी हम तो इकोनॉमी क्लास के औकात नहीं है, इधर प्राइवेट जेट चल रहे हैं। तो भाई पैसे हों तो अल्लाह का करम है, आप फैमिली के साथ ट्रैवल भी करते हैं, आप एंजॉय भी करते हैं। मैं यहाँ पे सख्त बात बोलूँगा, बोलें, और मैं जो है वो है। जी जी, मैं खुद वेगस में हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ $150 में। तो बिल्कुल आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। आप वो पीछे जो बंदा खड़ा है ना जी, ये JFK जाता है हेलीकॉप्टर लेके, उबर वाला। कितने में भाई? 200 में 200 में होता है, मुझे पता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट जेट हो गए, ये जितने भी ट्रेडर ब्रोस, जो ये गाड़ी मेरी फलानी गाड़ी दुबई में सब रेंट पे मिलती है। यस, मिलती है। एक ही नंबर प्लेट 4 ट्रेडों पे चल रही है, ट्रेडर्स के अकाउंट पे चल रही होती है। एक जमाने में टेंडर, आपको पता है टेंडर? जी जी, टेंडर के प्रोफाइल के लिए दुबई में मैं वहाँ रहता था, ठीक है। 500 दिरहम में आओ, फोटो सेशन करो, टिंडर का प्रोफाइल बन जाएगा, फेरारी के साथ खड़ा है, तो लड़कियां आएंगी। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये कहानियां बहुत पुरानी है। लेकिन अभी जो प्राइवेट जेट है, ये भाई कितने का मिल जाता है यहाँ पे? $1500 में। कौन सा? ये भी बताए ना, सिटेशन एक्सेल वगैरह उड़ता नहीं है, तो भाई वो डब्बा होता है। तो मैं जिसमें बैठा हूँ ना, वो गल्फ स्ट्रीम G450 था, खड़ा हुआ था। नहीं, खड़ा नहीं हुआ था, मैंने वीडियो दिखाई है। आप उतरे, पीछे से रशियन इन्फ्लुएंसर गई, फिर वो उतरी, तो दूसरे आई। आपने वीडियो देखी है पूरी? आप पूरी वीडियो देखिए, और मुझे पता था लोग ये बात करेंगे, तो मैंने प्रॉपर एस्टैब्लिश करवाया कि मैं बैठा हूँ, फिर नीचे बादल नज़र आ रहे हैं, फिर ग्रीनरी, अभी हम इतना, और फिर मैंने स्क्रीन पे पायलट से मिलवाया, पायलट्स आगे बैठे हैं, फिर वहाँ से कॉकपिट से नीचे दिखाया है, फिर स्क्रीन पे दिखाया कि अब इतनी फ्लाइट बाकी रह गई है, वो तो सबको पता है। अच्छा, ये किसी एक ने भी नहीं कहा कि वीडियो फेक है, या वीडियो आपने वहाँ पे ज़मीन पे खड़े होकर बनाई, ये सबने देखा है कि यार बैठे हैं, इतने ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। और आपको पता है कोई भी बड़ा जहाज़ होता है, कोई भी प्राइवेट जेट है, कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है कि आप ज़मीन पे बैठे और वो बता रहे हो इतने माइल्स रह गया और इतना रह गया, और आप पायलट से बात करवा रहे हैं। अच्छा, आप जो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट जेट के बाद लोगों को आग लगी है, आप बैठे ही इसलिए कि आग लगे? आप लैपटॉप लेके यहाँ बैठे थे सेंट्रल पार्क में? इसलिए नहीं बैठा था, हम यहाँ सेंट्रल पार्क में खड़े वीडियो बना रहे हैं। अगर पीछे पूरा न्यूयॉर्क है, ठीक है ना, पूरा न्यूयॉर्क। तो अगर तो मेरा मकसद होता जलाना, वो मेरा फिक्सर खड़ा है न्यूयॉर्क का, ऐसे ऐसे जहाजों में, ऐसी ऐसी रूफटॉप पे, ऐसे ऐसे बिलियनेयर रो, ये जो सामने बिल्डिंग है, सबका इसके पास एक्सेस है, बड़ा फिक्स, मतलब ये हसलर किस्म का आदमी है, ठीक है ना। मैं आपको तो अगर मुझे जलाना होता और रिएक्शन, मैं भी यही करता। अगर मुझे रिएक्शन से तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आपने बड़ी बात नहीं बोल रहा, मेरी तो जूती को भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इस रिएक्शन का कोई परवाह नहीं। हाँ, अगर मुझे पता होता कि लोगों को तकलीफ होगी, मेरी वजह से लोग दर्द में मुब्तला होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, मैं ये काम कभी ना करता। मैंने लोगों को जलाने के लिए नहीं किया, लोग खुद से जल गए। अब उनको मसला यही हो गया ना। अच्छा, सबको पता क्या लग रहा है? उनको ये लग रहा है कि हाफिज़ अहमद आ गया, अब हम भूखे मर जाएंगे। ओ भाई, अल्लाह पे यकीन रखो तो हाँ, तुम्हारे पहले जैसे हालात तो नहीं रहेंगे। जब मैं आ गया हूँ तो जाहिर बात है मेरे पास हर चीज़, फेम, एवरी चीज़, फॉलोवर्स ज़्यादा हैं और पुरानी हिस्ट्री है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, तुम्हारे पहले जैसे हालात तो नहीं रहेंगे, लेकिन भूखे नहीं मरते यार, भूखा अल्लाह किसी को नहीं मारता, रोटी मिलेगी सबको। और अभी तो देखिए, ये जो मैंने आपके साथ ये पॉडकास्ट की है, इसमें अगले 6 महीनों का राशन डाल दिया मैंने हेटर्स के लिए। इसमें से एक लाइन पे करें वीडियोस, हाफिज़ अहमद का नाम इस्तेमाल करें, दुआएं दें, बल्कि घर पे दुआ करवाएं, जी आप सबके लिए दुआ करो, कोई और ऐसी बात करें कि हमें 6 महीने का राशन कंफर्म हो। और एक मिसाल मैं यहाँ पे यार ज़रूर देना चाहूँगा, प्रॉब्लम जो उनको हो रही है, वो बड़ी मशहूर मिसाल है कि एक ना बच्चा आता है मिरासी, वो अपनी माँ से पूछता है कि चौधरी मर जाएगा तो चौधरी कौन बनेगा? उसके माँ ने कहा उसका बेटा चौधरी बनेगा। उसने कहा अच्छा, जब वो मर जाएगा फिर कौन बनेगा? उसने कहा फिर उसका बेटा चौधरी बनेगा।
तो उसकी माँ समझ गई कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसके माँ ने कहा पुत्र पूरा पिंड भी मर जावे ना, मेरा सिया मुंडा चौधरी नहीं बन सकता। तो हाफिज़ अहमद आज अगर ट्रेडिंग भी छोड़ दे, सारे काम छोड़ के फेसबुक बंद भी कर देना, तब भी ये लोग मेरे मकाम पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मुझे ये इज़्ज़त मेरे अल्लाह ने अता की है। और इसके पीछे मेरे वालिदैन की बहुत बड़ी मेहनत है। ये ऐसे नहीं हो गया। मुझे एक कमेंट आया था, वो अगर शायद आपको दे दूँ मैं, लगा दें, या एक कमेंट आया था, एक बंदे ने लिखा, आप सब मैं आपको ना 2012-13 से जानता हूँ, और मैं हैरान होता था कि यार जिस वक्त आप यूके में आए थे तो लोग यूके छोड़ के वापस जा रहे थे, स्टूडेंट्स वगैरह, जॉब्स नहीं थी। आपने वहाँ पे जॉब की, बिज़नेस की, अमेज़ॉन सारा सेटल हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि आपने ये लॉन्च की, अपनी एजेंसी कामयाब होगी, ट्रेडिंग की कामयाब होगी। तो मुझे समझ नहीं आती थी ये था क्या। तो मैंने अपने फादर की पोस्ट लगाई थी ना कि वालिद के इंतकाल हो गया, उनकी तस्वीर लगाई थी। उसने कहा आज मुझे समझ आ गई ये बंदा था, कि उन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों के काम आए हैं, लोगों की खिदमत की है, फ्री में बिलॉस। तो मेरे पीछे वो जो दुआएं और वो स्ट्रॉन्ग चीज़ थी ना, जो लोगों का, हज़ारों लोगों का फ़ायदा किया। मेरे फादर क्या करते थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में थी इमाम मस्जिद, 40 साल वहाँ पे रहे। आप आगे, मैं आगे, कोई बंदा आया ना, उसने कहा साहब मेरे ना हालात बड़े ख़राब हैं, मैं फ़ीस नहीं पे कर सकता। आपको फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया, खुद तो ज़ाहिर बात है इमाम मस्जिद के कितने हालात होंगे, यार इसकी फ़ीस पे कर दो। आ गया जी मैं हॉस्टल का बिल नहीं पे कर सकता, उसका बिल पे करवा दिया। मैस का बिल नहीं पे कर सकता, वार्डन को फ़ोन किया, जी गरीब है माफ़ कर दो, माफ़ कर दिया। उन्होंने ना हज़ारों लोगों के काम आए हैं, सैकड़ों नहीं, बिला मुबालगा हज़ारों। तो मैं उसको, ये मैं आपको एक रैंडम बंदे का कमेंट बता रहा हूँ, उसने कहा मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जिस काम में जाता है सक्सेसफुली हो जाता है। तो भाई मेरे वो जो पहले वाले खिदमात कर गए ना, मैं तो उसके मज़े कर रहा हूँ, उसका खा रहा हूँ। और एक और चीज़ यहाँ ये भी ज़रूरी है ना, कि ये लोग ऐसा मेरे साथ इसलिए कहने कि हाफिज़ अहमद जवाब देगा। एक बंदे ने कहा, मैंने वो क्लिप देखा नहीं, लेकिन मुझे करीबी दोस्त ने बताया उसी के बारे में जो मेरे पॉडकास्ट में आया था। उसने कहा जी हाफिज़ अहमद मुझे फ़ोन ना करे। मैं उसे बता रहा हूँ क़यामत आ जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें हाफिज़ अहमद का फ़ोन नहीं आएगा इंशाल्लाह। मुझे ज़रूरत क्या है तुम्हें फ़ोन करने की भाई। उसको ये था कि ये मुझे फ़ोन करेगा, नहीं यार ऐसे ना करो, तो फिर मैं कहूँगा चलो यार मुझे फ़ोन आ गया। नो वे भाई, मैं ये काम, मैं किसी को जवाब देना ही नहीं है। मैंने किसी का नाम ले के रिप्लाई, आपने मुझसे पूछ लिया ना, तो मैंने आपको बता दिया। अपने प्लेटफॉर्म पर जाके देख लें, जब से हेट चल रहा है मैं जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि मैं करूँ यार अपना काम करते रहो। आपका जवाब नहीं है? जवाब आज दे दिए ना आपको, सारे जवाब आज आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा उधर क्यों नहीं बताए? वही बात जो मैंने आपको पहले की ना, कि मेरे बारे में बात करके ना, वो एक ना चौधरी के कुत्ते की और मिरासियों के कुत्ते की ना लड़ाई हो गई, मुकाबला हो गया। ये जुगते चल रही है मैंने सुने, मज़े की बात है। हाँ। मिरासियों का कुत्ता जीत गया। मिरासी जनाब ढोल की वो थाप डालते चौधरी के घर के आगे से गुजरे। चौधरी बड़ा शर्मिंदा कि यार ये ना अच्छा नहीं हुआ। तो उसने कहा जी दोबारा मुकाबला होगा। महीने बाद उसने अपना कुत्ता तैयार किया, दोबारा मुकाबला हुआ तो चौधरी का कुत्ता जीत गया, मिरासियों का हार गया। वो फिर ढोल की थाप पे भंगड़े डालते चौधरी के घर के आगे से गुजर रहे। उसने कहा इनसे पूछो अभी ने क्या हुआ है, पिछली दफ़ा तो चलो ये जीते थे। उसने कहा चौधरी के कुत्ते को हरे, आके से आम बंदे के कुत्ते को नहीं हरे। तो मिरासी का हर हाल में फ़ायदा है, मैं जवाब दूं तब भी फ़ायदा है, ना दूं तब भी राशन डल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं इसको किसी तनकीदी अंदाज में नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि यार। हाँ एक और चीज़ ये मैं अपने ऑडियो से ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें शेयर की उन्होंने पैसे नहीं मिले ना, तुम्हारी पैदाइश से लेकर अब तक की सारी, बल्कि आने वाली पे भी, ठीक है, क्योंकि इस पर पैसे भी मिले हैं ना लोगों को। मुझे एक ख़ानदानी बंदे का फ़ोन आया, ख़ानदानी हलाली बंदे का। उसने कहा कि हाफिज़ भाई, उसने ताज़ियत की। उसने कहा यार मुझे ना पेड कैंपेन आई थी आपके खिलाफ, तो मैंने उस पर रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा यार मैं पेड नहीं करूँगा, मुझे चीज़ें भेज दो। पैसा कौन चला रहा है? आपके कंपेटिटर? कंपेटिटर ज़ाहिर बात है यार, आप खुद सोचें ना कि जब आप एक गली है जिसके अंदर सारी नॉर्मल दुकानें हैं, उधर जे डॉट आके बैठ गया, तो वो नॉर्मल दुकानों वाले क्या करेंगे? कंपेन चलाएंगे ना कि यार ये तो बंद कराओ भाई, हमारे से तो कोई सौदा नहीं ले रहा। तो उसमें प्रॉपर पेड कंपेन। और जो फ्री वाले यार उनसे मुझे दुख है कि मैं कहता हूँ मैं ये नहीं कहता मेरे खिलाफ कंपेन ना चलाएं। जब भी तुम्हें कोई ग्रुप में मैसेज करें ना, शेयर करने, उसे को यार 5000 दे दो हम शेयर कर देंगे, मेरे नाम पे पैसा तो कमाओ यार। मुफ्त में, मतलब मुफ्त वालों से है मुझे कि उन पे मुझे तरस आता है जो कमा रहे हैं। जिसने पैसे लिए, किसी ने पैसे नहीं लिए, उसने कहा कि मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई, 50-60 हज़ार व्यूज़ आ गए, $200-400 आ गए, ठीक है यार, अगर उसके घर का बिजली का बिल 1 महीने का मैंने दिया, आई एम हैप्पी। अच्छा हाफिज़ साहब, ज़ाहिर है वी आर रनिंग इन सर्कल्स, तो मैं चाहूँगा इसको हम कंक्लूड करें। आप ये कह रहे हैं कि मैं इनको जवाब नहीं देता। यस, मैं चाहूँगा आप कुछ तो जवाब दें, और लेकिन फिर ये रोटी पानी वाला नहीं, ये बड़ा जेनेरिक सी बात है। ठीक है, ये कोई भी बोल देता है कि हाँ जी मेरे नाम से, हालांकि मैं वो एंगल समझता हूँ। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स देखें, मैं हमेशा ही कहता हूँ हेट हमेशा पीछे से आता है या नीचे से आता है। इलॉन मस्क मुझे हेट ही नहीं करेगा, पता ही नहीं मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये एंगल मैं बिल्कुल समझता हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि जो जिसके ज़रा नंबर पीछे होते हैं, कम होते हैं ना, तो कहते हैं ना जिस दरख्त पे फल हो तो उस पर पत्थर उसी पे आता है। तो मैंने ये चीज़ बहुत फेस की है
मगर ज़ाहिर है मेरा कभी कोई फाइनेंशियल इस तरह का वो नहीं रहा है। हाँ, कोई मैंने बात कह दी नहीं समझ आई, हाँ, कोई जोक उनको बुरा लगा तो उस पर खींच दिया या यस। फलाना ढिमकाना इस तरह की चीज़ें, या किसी कोलैबोरेशन पे लोग नाराज़ हो गए, आपको पता ही है। तो मैं वो एंगल ज़रूर समझता हूँ, लेकिन कुछ तो सदाकत उनकी बात में हो। वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। ऐਵੇਂ तो चलते फिरते मैं इस पर नहीं बोलूँगा ना, अगर मुझे कोई हिंट होगा वहीं से होगा ना। तो ये चीज़ हटा के जी उनकी रोजी रोटी चल रही है वगैरह वगैरह, अल्लाह राज़िक है, सबको देगा, यही मैं लेकिन इसके अलावा आप मुझे कोई लॉजिकल रीज़न तो दें। लॉजिकल रीजंस एक तो मैंने आपको ये दे दिया ना कि मेरी ट्रेड हिस्ट्री मौजूद है, पुराने मौजूद है, वीडियोस जो मैंने पेज पे डाली हैं, मेरे पेज पे ऑडियंस जाके देख ले जो उनका एतराज़ है। बाकी जहाँ तक बात है जवाब ना देने की, यार उसके सिर्फ एक रीज़न है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। समझाने के लिए मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है, आप उसे एक दिन हड्डी डाल देते हैं तो क्या होगा? आपकी सारी मिसालें कुत्ते और मेरा नहीं, मुझे ये बताया ना क्या होगा अगर आपने हड्डी डाल दी तो क्या होगा? वो रोज़ आएगा। रोज़ आएगा। तो मैं नहीं चाहता ना कि रोज़ आए, मैं कहता हूँ अपने अपने घरों पर आए। लेकिन एक बात मैं एक शेर में जवाब देता हूँ और एक कुरान पाक की आयत में मैं जवाब देता हूँ। इस्लामिक टच आ रहा है भाई, इस्लामिक टच आ रहा है भाई, पूरा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ कुरान लोग ये भी कहते हैं आप इस्लामिक टच यूज़ तो भाई अच्छी बात है ना, इस्लामिक टच बहुत अच्छी बात है, इस्लामिक टच होना चाहिए। हाफ़िज़ कुरान हूँ, मुसलमान हूँ, क्यों नहीं दूँ टच भाई? टच देना चाहिए। लेकिन वो टच दे के फिर वो चूना भी तो ना लगाए ना। कोई चूना नहीं है। मंजन दुनिया में देखे सबसे अच्छा सिर्फ मेरा है, सबसे अच्छा मंजन हाफिज़ अहमद का जनाब। ई कॉमर्स हो या ट्रेडिंग हो, मुझसे अच्छा मंजन किसी के पास नहीं, क्योंकि मेरे पास 10 साल की हिस्ट्री है। लेकिन शेर है एक, तू किस हिसाब से करने लगा है हमसे हसद, हमारे बाद भी तेरी जगह नहीं बनेगी। ये मैंने बता दिया कि मैं छोड़ भी दूँ, आज मैं सोशल मीडिया ही बंद कर दूँ, कोई और इस मकाम पे नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि मैंने जो आपको पीछे डिटेल बता दी उसकी मेरे ऊपर जो अल्लाह का वाली बात नहीं, मैं तो अल्लाह के करम की बात करूँ कि मेरे मैं तो दुआ करता हूँ मेरे से अच्छे यूट्यूबर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। इफ्तिखार ठाकुर मेरे पॉडकास्ट में आए, उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि यार मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने करम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जितना भी करम था ना, एक हिस्सा सारा इफ्तिखार ठाकुर पे कर दिया और एक हिस्सा पूरी दुनिया पे तकसीम कर दिया। मुझे उनकी बात इतनी पसंद आई, ये आजिज़ी वाली, तो मैंने भी ये बात ले ली कि अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम किया अपने करम को। एक करम अल्लाह ने सारा हाफिज़ अहमद पे कर दिया, बाकी पूरी दुनिया में बांट दिए। तो ये तकब्बुर की बात नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह का करम है। बाकी अगर जवाब चाहिए तो एक ही जवाब है जो मैं सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सूरह फलक, यही जवाब है, दैट्स इट। इसके बाद किसी जवाब की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। आपने इफ्तिखार ठाकुर की जिक्र किया, वो आपकी पॉडकास्ट से याद आ गई जी। तो चवल सवाल क्यों करते हैं आप लेडीज से खास तौर पे? यार चवल सवाल तो नहीं होते। अच्छा, आपको मजे की इसमें आप भी चटपटा मसाला डालते हैं, क्लिप निकले, वायरल हो तो यार देखें, नहीं चटपटा तो नहीं, मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि, लेकिन कभी कभार हो जाती है, इंसान है, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। पॉडकास्टिंग अच्छा लोगों ने ये भी लगाई कि जी कम इल्मी पर मबनी पॉडकास्ट करते रहे। ओ भाई, तुम पॉडकास्ट उठा के देख लो, माशाल्लाह आप पायनियर हैं इसमें, आपने पूरे पाकिस्तान को इस काम पे लगाया है। मेरी पॉडकास्ट में जो बेचा नहीं मैंने, बेचा नहीं कि माइक मुझसे ले लो, कैमरा मुझसे ले लो ऐसे बेचें यार, इसमें फ़ायदा होता है, बेचना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पॉडकास्ट में जो शख्सियात बैठी हैं, शायद ही किसी पॉडकास्टर के पास हर फील्ड से लेके क्रिकेट शोबिस स्कॉलर जाकिर नाइक से लेके मौलाना तारिक जमीर से लेके मुफ्ती तारिक मसूद इंजीनियर, क्रिकेट में जाएँ शोएब अख्तर से लेके, गानों में आए अताउल्लाह सखीली, यानी एक्टिंग में आए, कहीं भी आ जाएँ आप, होस्टिंग में आए, निदा यासिर से लेकर टॉप के लोग मेरे पॉडकास्ट में बैठे हैं। और मैंने ना जब निदा यासिर को कॉल की ना पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, निदा यासिर को नहीं, मैंने कॉल की थी डॉक्टर आमिर लियाकत की फ़र्स्ट वाइफ को, डॉक्टर बुशरा लियाकत को। उनको मैंने कॉल की पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने कहा चले मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने फिर निदा यासिर को कॉल की, ये मुझे उन्होंने बात आके बताई कि वो हाफिज़ अहमद ने तुम्हारी पॉडकास्ट की थी, तो ठीक है बंदा मैं चली जाऊँ पॉडकास्ट में, कोई ऐसे सवाल या कोई ऐसी। तो निदा यासिर ने कहा कि आंखें बंद करके जाए। निदा यासिर का क्या ही अप्रूवल, निदा यासिर खुद जो सवाल करती हैं, हमारी भाभी हैं, इज्जत करते हैं उनकी। नहीं, लेकिन सवाल तो उनके भी बड़े नायाब किस्म के होते हैं, लेकिन मशवरा भी लिया तो किससे लिया? लेकिन मैंने उनको तंग नहीं किया ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पॉडकास्ट में ऐसी शख्सियात जब कोई आपके पास आके बैठता है, तो आपका कोई कैलिबर होता है, कोई आपका लेवल, तो एक लफ्ज़ तकब्बुराना हो जाता है, कुछ होता है। तो मैं लफ्ज़ वापस लेता हूँ, चवल सवाल ऐसे कहना नहीं चाहिए किसी को। नहीं, टेक इट इजी। लेकिन ये कि वो कभी वो आपके ना ज़रा वो देखिए, मुझे जो पॉडकास्टिंग में मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने शुरू की, लेकिन मेरी इस पर कोई जागीर नहीं है। इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, हर बंदा ट्राई करे, ठीक है। इसी तरह मैं Q&A का मेरा एक अलग चैनल है, मुझसे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझसे इजाज़त ली कि मैं भी करना चाह रहा हूँ। मैं केड़ा, कोई कॉपीराइट थोड़ी है, कोई मेरा अपना थोड़ी, ये तो एक फॉर्मेट है, कोई भी करे, ठीक है। लेकिन मुझे जो खलिश है ना अगर किसी चीज़ से, वो ये कि बहुत से लोगों ने इसको ना
कि एक मेरा मकसद होता है कॉन्वर्जेशन। यहाँ पे मैंने आपके साथ कॉन्वर्जेशन की है, ठीक है, कि यार बात अच्छी निकले। जो हर किस्म के गेस्ट मेरी पॉडकास्ट पे भी आए, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज हैं। इमरान खान का मैंने किया, देखिए पाकिस्तान में 3 ही खान है, फवाद खान, इमरान खान, माहिरा खान। नहीं, अताउल्लाह खान ऐसा खेल हाँ, वो भी हैं, सराकी वसीब के बगैर नहीं। तो 3 में से 2 के तो मैंने किए हैं पॉडकास्ट, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो हर किस्म की कॉन्वर्जेशंस की हैं। लेकिन ना कुछ लोगों का मैंने देखा है कि मुद्दा ही ये होता है कि मैं सवाल ही ऐसा चटपटा करूँ कि वो वायरल हो। अरे कॉन्वर्जेशन करनी है। वो जो वायरलिटी की सोच है ना, एक साहिबा आई, डॉक्टर साहिबा मेरी पॉडकास्ट पे आई, हमने पूरा पॉडकास्ट किया। एंड में उन्होंने पता मुझे क्या बोला, वो अमेरिका में ही रहती हैं, कि आप तो बड़े डिसेंट हैं। मैंने हैं, ये क्या बात हुई? तो मैंने ऐसा आप क्यों करी मैं एक पॉडकास्ट पे गई थी, वो आप नाम ना लीजिएगा, वही बात उन्होंने मुझे भी कही थी कि वो तो बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब क्या आप ये कह लें अज़दवाजी ताल्लुकात की आज़ाए मखसूसा से बाहर ही नहीं आ रहे थे। यही सेम उन्होंने मुझे भी कहा था कि उन्होंने तो मैं मेरी जो अगर थोड़ी बहुत वो रहती है ना, वो ये कि यार वो इससे ना पॉडकास्टिंग बदनाम हो गई। ठीक है, अगेन मेरी कोई जागीरदारी नहीं है इस पे, लेकिन एक फॉर्मेट है, उसको बढ़ना चाहिए और काफ़ी बड़ा भी अब बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन वो जो लोगों की एक रिवायत बना ली है ना कि बस मैंने एक सेक्सुअल एंगल के साथ या कोई इस तरह का कैरेक्टर या मतलब इस तरह के सवाल करने या कोई ऐसी बात करनी है, चर्ब बात करनी है कि बस वो वायरल हो जाए, उससे फॉर्मेट को बड़ा दुख हुआ है। तो खैर बातें तो बहुत सारी भाई होती रहेंगी। और लेकिन एक बात इसमें मैं ऐड कर दूँ, जितने भी लोगों के मुझे 2-3 साल से मैसेजेस आ रहे थे जो मेरे खिलाफ बना रहे हैं, क़यामत तक लगे रहे, रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई भूल जाए। हाफिज़ साहब के आपके लगी है वैसे आपके दिल में रखे हूं, आप बार-बार घूम के ना उसी चौरंगी पे जो आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने आपको बताया कि मुझे अच्छा उसकी एक रीज़न ये भी है, जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझसे शुरू में कुछ मिस्टेक्स हुई थी 2018-19 में ना, तो मुझे हेट आया था। तो मैं वही इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। हाँ। फिर मैंने 2021-22 में फिर 1-2 मुझसे गलती हुई, पॉडकास्ट 1-2 गलत होगी, उसमें कुछ ऐसे फिर हेट आया। तो अभी ये जो आ रहा है ये तो मैं किसी खाते में नहीं लिखता हूँ, मुझे ये नहीं, मैं बिल्कुल सुकून से सोता हूँ, हैप्पी लाइफ गुजार रहा हूँ। बल्कि मुझे भी बेनिफिट हुआ है। जब मेरे खिलाफ ये सारा हुआ ना तो लोगों ने आके सर्च किया मुझे ना। अब जब आके मुझे सर्च किया, हाफिज़ अहमद ट्रेडिंग की मेरी वीडियोस देखी, हाफिज़ अहमद ई-कॉमर्स वीडियोस देखी, तो मेरे क्लाइंट और बढ़ना शुरू हो गए। मतलब ये भी फायदा हो गया। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और उम्मीद करता हूँ कि जो सवालात थे लोगों के लोग अगर उससे सेटिस्फाई हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप बता सकते हैं। हाफिज़ साहब मैंने फिर चक्कर लगाना है न्यूयॉर्क का 1 महीने बाद, अगर नहीं पब्लिक हुई खुश तो मैं फिर फॉलोअप लूँगा आपसे। बिल्कुल सही। और अगर आप इनसे कोई डायरेक्ट कोई सवालात करना चाहते हैं तो इनका भी लिंक दिया हुआ है, आप इनसे मालूमात ले सकते हैं। न्यूयॉर्क में ये मौजूद थे तो हमने सोचा एक गप लगा लें। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात इंशाल्लाह। थैंक यू। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।